एक आदमी मस्ती करने के लिए अपनी कार नदी किनारे लेकर गया। अचानक वह कीचड़ के भूस्खलन मडस्लाइड में फंस गया। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि किनारे पर खड़ी उसकी मंगेतर और उसका करीबी दोस्त उसकी मदद करने के बजाय सिर्फ ऊपर से चिल्लाकर उसे हिम्मत देते रहेंगे। तभी अचानक कीचड़ ने उसकी कार को पूरी तरह निगल लिया। जोरदार टक्कर से वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो चारों तरफ घना अंधेरा था और उसके फोन में कोई सिग्नल नहीं था। ऊपर सनरूफ के शीशे में कई दरारें पड़ चुकी थी। अगर कांच टूट जाता तो वह जिंदा ही कीचड़ में दफन हो जाता। उसने जल्दी से टेप ढूंढकर सनरूफ को सील करने की कोशिश की, लेकिन दरारें बढ़ती ही जा रही थी। किस्मत से उसे एक छाता मिला। उसने उसके फ्रेम को दोनों तरफ अड्डा दिया, जिससे दरारें फैलने की रफ्तार धीमी हो गई। तभी उसने देखा कि उसके फोन में सिर्फ 30% बैटरी बची है। उसने तय किया कि वह दिन में सिर्फ 3 बार ही फोन ऑन करेगा। पूरी कार छान मारने पर उसे एक कोने में पानी की एक बोतल मिली। उसने 2 बड़े घूंट पिए, बस इतनी ताकत पाने के लिए कि होश में रह सके। वह जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से फिर बेहोश हो गया। जब दोबारा होश आया तो उसे बहुत प्यास लगी थी। उसने पूरी बोतल एक ही बार में खत्म कर दी। फिर उसने खिड़की खोलकर निकलने की कोशिश की, लेकिन तुरंत ही कीचड़ अंदर भरने लगा। अगले दिन भी फोन में कोई सिग्नल नहीं आया। वह बुरी तरह डिहाइड्रेशन का शिकार हो चुका था। तभी सनरूफ की दरारों से कीचड़ मिला पानी टपकने लगा। उसने जल्दी से एक बोतल में उसे इकट्ठा किया। फर्स्ट एड किट से चाकू और गॉज निकालकर उसने एक साधारण फिल्टर बनाया और आखिरकार साफ पानी की एक घूंट पी सका। लेकिन पानी की समस्या हल होते ही उसे फिर घुटन महसूस होने लगी। छोटी सी जगह में ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुकी थी। वह फिर बेहोश हो गया। तीसरे दिन जब उसे होश आया तो उसने डिक्की में रखी फोल्डिंग कुर्सी को खोलकर उसके अंदर की खोखली स्टील ट्यूब निकाल ली। तांबे की तार और बोतल के ढक्कन से एक अस्थायी ड्रिल बनाई। उसने उसे सनरूफ की दरार से ऊपर की ओर धकेला। फिर दूसरी खोखली ट्यूब जोड़ दी, लेकिन चौथी ट्यूब जोड़ते ही उसे रुकावट महसूस हुई। इसका मतलब था कि ऊपर कम से कम 2 मीटर मोटी कीचड़ की परत थी। उसने अपने कपड़े उतार दिए, कंधों को थपथपाकर खुद को हिम्मत दी और पूरी ताकत जुटा ली। हर धक्का उसके कंधों को चीर देने जैसा दर्द दे रहा था, लेकिन वह पूरी ताकत से चिल्लाता रहा। आखिरकार वह खोखली स्टील ट्यूब सतह को चीरकर बाहर निकल गई। उसे ताजी हवा मिल गई।